आप मुझे बताइए, हरियाणा के युवाओं के लिए जो आरक्षण किया था बीजेपी जेजेपी ने, उसमें एक नौकरी लगा कोई? पब्लिसिटी हुई 100 करोड़ की, सरकार का 100 करोड़ खर्च कर दिया, बड़े बड़े डींगे मारी गई, खट्टर साहब द्वारा भी, दुष्यंत चौटाला द्वारा भी। क्या कोई एक बच्चा भर्ती हुआ? एक हरियाणा का एक बच्चा भी भर्ती नहीं हुआ। सबको मालूम था ये स्टे हो जाने वाला, ये संविधान के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की नौकरी पर आंच नहीं आने देंगे। भैया मैं आपसे एक बात कहता हूँ, या तो खट्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए हों चीफ जस्टिस पर, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम भी ये चाहेंगे किसी की नौकरी पे आंच ना आए, हम सहमत हैं। परंतु यार हाई कोर्ट का फैसला है, डिवीजन बेंच का, और डिवीजन बेंच के फैसले ने वो 5 नंबर खारिज कर दी और कहा इसके आधार पे जो कुछ हुआ वो सब गलत है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं क्या मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, चीफ जस्टिस हैं क्या, कि वो ये कह सकते हैं? इस देश में संविधान और कानून आज तक तो है, हो सकता है कल के बाद ना रहे, वो अलग बात है, आज तक पूरे चुनाव तो मुझे सर एक सेकंड मैं इनके सवाल, सुप्रीम कोर्ट जाएं बहुत अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं इन बच्चों को के साथ आपने 2019 से 24 तक ये खेल क्यों किया हुआ है? इसका जवाब तो दे दीजिए। आपने कहा हर साल 2 बार सीईटी एग्जाम करवाओगे, आपने नहीं किया। आपका सीईटी एग्जाम का रिजल्ट गलत हुआ, आपका सीईटी का पेपर लीक हुआ, आपने 41 नंबर पहले पेपर के अगले दिन फिर दोबारा वही सवाल रिपीट किए, हर चीज में हेराफेरी की, हर चीज में धांधली की, हर चीज में बेईमानी की। मैं बहुत जिम्मेवारी से तीनों बातें कह रहा हूं। उसकी वजह से ये सारा मामला हाईकोर्ट के में फंसा पड़ा है। कसूरवार वो हैं जो राजगद्दी पर बैठे। 39 पेपर लीक हो चुके, चपड़ासी से लेकर, सीईटी से लेकर, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर जज तक सारे पेपर हरियाणा में बिके। तो वो पर्ची और खर्ची कहां गई फिर? आज तक हर रोज खट्टर साहब नई एसआईटी बढ़ा देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले 10 साल में एक एसआईटी का रिजल्ट आया हो तो बताओ। आखिर में हमने ये भी साबित कर दिया, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बैठ के लेते हैं। हमने बाकायदा इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पे वो पकड़े गए करोड़ों रुपए की अटैची कांड हुआ पहली बार हरियाणा में, करोड़ों रुपया एचपीएससी के अंदर पकड़े गए। किसी सफेद पोश को सजा मिली, किसी आदमी को सजा मिली आज तक? दोनों का जवाब ना में। अब तो 9वीं और 10वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं, बीए का पेपर भी बिकने लग रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं के, आप कृपया करके मेरा ट्विटर और आपका अखबार और चैनल देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पेपर बिका। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर बिका, साइंस का पेपर बिका, मैथ्स का पेपर बिका। ये पेपर बेच सरकार है साहब, ये पर्ची खर्ची नहीं, ये पेपर बेच पैसा खा सरकार है। रणदीप जी, आप तो सत्ता में रहे हैं, पिछले 10 साल में, ये मेरा अनुमान है और मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन है क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, 1000 करोड़ रुपया एचएसएससी, एचपीएससी और कौशल निगम, इन तीनों ने बच्चों से पैसा ले लिया और भर्ती हो नहीं रही। मैंने आपको बताया 2019 वाली भर्ती तो एक विड्रॉ कर ली कि भाई सीईटी से करेंगे, फिर सीईटी नहीं हुआ आपसे, सीईटी हुआ जाके नवंबर 2022 में 5 और 6 को, वो आपका रिजल्ट क्वॉश हो गया क्योंकि आपने सब जगह धांधली और हेरा फेरी की। ये बच्चे पैसों से भी ज्यादा, एक माँ बाप जो है एक पैसा जोड़ कर बच्चे को एग्जाम के लिए देता है। पर आप ये मत समझो एग्जाम वाला पैसा, व्हाट अबाउट ये जो अकेडमीज पैसा लेती है तैयारी का, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हजारों अकेडमियां हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चलाती हैं बच्चों को पेपर तैयारी का। माँ बाप वो पैसा भी तो दे रहे हैं, वो कहाँ गया? भाजपा इलेक्शन का किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं? कल रिजल्ट आ रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा इलेक्शन के शोरगुल में हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवा जो पेपर दे चुके हैं और 20 लाख जो देने की इंतजार में, उनका भविष्य हम भूल गए हैं। इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैं भी।